हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग बूट कैंप। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट साइकोलॉजी से। तो साइकोलॉजी में यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, देन डेफिनेशन, देन मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, देन नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड देन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी की हिस्ट्री से। द वर्ड साइकोलॉजी वॉज यूज्ड बाय रूडोल्फ गॉकलियंस इन 1590। मतलब कि ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, फर्स्टली हमें किसने दिया था, एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम क्या है, रूडोल्फ गॉकलियंस। ठीक है, इन्होंने ये वर्ड कब इंट्रोड्यूस कराया था हमें, 1590 में। नेक्स्ट क्या है, इट इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइक एंड लोगोस। ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें साइक और लोगोस दो वर्ड थे। अब इनका मीनिंग देखते हैं। साइक मीन स्पिरिट और सोल। साइक का मीन्स क्या होता है, स्पिरिट या सोल, मतलब कि हमारी आत्मा। एंड लोगोस मीन स्टडी ऑफ नॉलेज। लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो हम अध्ययन करते हैं उसकी स्टडी करना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, Therefore, the earliest meaning of psychology was study of soul। मतलब कि सबसे पहला जो मीनिंग था साइकोलॉजी का, मतलब था साइकोलॉजी का, वो यही था कि हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं सोल की। स्टडी ऑफ सोल मतलब अध्ययन कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, आत्मा के बारे में। नेक्स्ट क्या है, द वर्ड सोल मीन स्पिरिचुअल और इमोर्टल एलिमेंट इन पर्सन। अब सोल का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल, और क्या बोला है, इमोर्टल, मतलब कि आत्मीय या ऐसी चीज जो कभी मरती नहीं है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर। नेक्स्ट क्या है, विलियम जेम्स यूज द टर्म माइंड और मेंटल प्रोसेस इन प्लेस ऑफ सोल इन 1890। अब विलियम जेम्स नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो हमारा सोल है उसकी जगह पे किस टर्म को यूज करना स्टार्ट कर दिया, माइंड और मेंटल प्रोसेस, मतलब कि दिमाग और उसके अंदर चलने वाली जितनी भी प्रोसीजर्स है उन्हें। इन्होंने कभी इस वर्ड का इंट्रोडक्शन किया था हम 1890 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेटर द टर्म माइंड वॉज रिप्लेस्ड विद द टर्म बिहेवियर। और उसके कुछ समय बाद में जो माइंड टर्म है उसे भी रिप्लेस कर दिया गया किस शब्द से, बिहेवियर से। नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज द सिस्टमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। मतलब कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, इसके अंदर किस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं वो बता रहे हैं हमें, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं सिस्टमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, मतलब कि क्रमानुसार हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, किस चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ह्यूमन एंड एनिमल के बिहेवियर, मतलब कि मनुष्य और जानवर का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसके बारे में हम अध्ययन करने का काम करते हैं साइकोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, इसे जानते हैं। एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब कि हम हमारी जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर। वो क्या होती है, एक्टिविटी और बिहेवियर, मतलब कि हम जितना भी काम कर रहे हैं और हमारा उस तरीके का जो व्यवहार है, इज अ कलेक्टिव नेम फॉर दीज एक्टिविटीज। वो क्या होती है, कलेक्टिव नेम है, मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। अब ये चीजें क्या होती है, चलिए देखते हैं। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज। अब ये जो टर्म है बिहेवियर, ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, कॉग्निटिव से, कोनेटिव से एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज से। अब ये क्या है, चलिए इन्हें देखते हैं। फर्स्टली क्या है हमारे पास में, कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, मेंटल, मतलब कि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है उसके बारे में। अब ये एक्टिविटी क्या क्या करेगा, थिंकिंग, मतलब कि सोचना, परसेप्शन, मतलब कि आप किसी चीज को देख करके अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हो और उसके बारे में फिर सोचते हो। ठीक है, आप ये वीडियो बना रहे हो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसके बारे में सोचोगे कि जब भी ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप फिर से उसे आकर के देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग, मतलब आपका क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, इमेजिनिंग, मतलब कि आपका किसी भी चीज को देख करके उसे अपने दिमाग में रखना और उसके बारे में सोचना, एक्सेट्रा। अब नेचर कैसा होता है, कैन नॉट बी ऑब्जर्व, मतलब कि इसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। किसी पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में आप उसे देख करके नहीं बता सकते। आपके बारे में सामने वाला क्या सोच रहा है, या आपसे बात करते हुए उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है कि क्लासरूम में टेस्ट है, या फिर उसी का रिवीजन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप किसी को देख करके नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कोनेटिव और साइकोमोटर। अब कोनेटिव और साइकोमोटर क्या होता है, इसका मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी और मोटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकली जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, चलना फिरना, है ना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोनेटिव और साइकोमोटर। अब इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्विमिंग, वॉकिंग, डांसिंग, एक्सेट्रा। स्विमिंग करना, तैरना, वॉक करना, ठीक है, चलना, और क्या, डांसिंग, मतलब आप जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो वो किस में आ जाएगी,
कोनेटिव या साइकोमोटर में। नेचर कैसा होता है, कैन बी ऑब्जर्व, मतलब कि इसे क्या किया जा सकता है, हम लोग देख सकते हैं। कोई पर्सन सामने से आपके पास चलते हुए आ रहा है तो आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, अफेक्टिव एक्टिविटीज। अफेक्टिव एक्टिविटीज क्या होती है, इसका मतलब क्या है, इमोशनल, मतलब कि आपके जो इमोशनल प्रोसीजर है, ठीक है, उसके बारे में क्या अफेक्टिव एक्टिविटीज में आ जाएगा। अब एक्टिविटी क्या होती है इसकी, फीलिंग हैप्पी, सैड, एंग्री एक्सेट्रा, मतलब आप जो भी महसूस कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बहुत खुश हो, या तो फिर आप बहुत सैड हो, उदास हो, तो ये सारी चीजें क्या आ जाएगी आपके अफेक्टिव एक्टिविटीज के अंदर। अब इसका नेचर क्या होता है, कैन बी ऑब्जर्व, मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी क्या है, चलिए देखते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम क्या किस बारे में देख रहे हैं, ह्यूमन एंड एनिमल के बिहेवियर के बारे में, मतलब मनुष्य और जानवरों का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एंड इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ बिहेवियर। और इसका एप्लीकेशन हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, और क्या करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को हमें किसने इंट्रोड्यूस कराया था, क्लिफोर्ड टी मॉर्गन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर का, मतलब कि मनुष्य के व्यवहार का। ये डेफिनेशन हमें किसने दी है, वॉल्टर बावर्स पिल्सबरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग। साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसा साइंस है जो हमें क्या दे रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देना एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, समझदारी प्रोवाइड करना, और कंट्रोल करना मतलब कि उसको नियंत्रित करने का काम करना, किन चीजों को, बिहेवियर को। बिहेवियर मतलब हमारा जो व्यवहार है उस पर कंट्रोल करना, और उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। मतलब कि आपके इन्वायरमेंट में जितने भी क्या रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं, उनका जो बिहेवियर है उसको क्या करना, उसको पहले समझना, उसके अंडरस्टैंडिंग को क्या करना, ग्रो करना, बढ़ाना, कि आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी ऐसी चीजें क्यों कर रहा है, इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, या तो फिर उसका दिमाग किस तरीके से, कोई बच्चा अगर पढ़ने में थोड़ा सा स्लो है तो उस पर और ध्यान देना चाहिए। तो जब तक ये चीजें आप लोग ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपको ये सारी चीजें पता नहीं चलेंगी। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करके हम उसके बारे में पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके, छोटी छोटी प्रोसीजर जो उन्हें नहीं आ रही उन्हें समझा करके। ये डेफिनेशन हमें किसने दी थी, विलियम एमसी डो हॉल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कि हम इसमें पता लगा रहे हैं किन चीजों के बारे में, ह्यूमन एंड एनिमल के बिहेवियर के बारे में, मतलब कि मनुष्य और जानवरों के व्यवहार के बारे में, एंड ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और किन चीजों के बारे में, दिमाग और उसमें चलने और उनसे कनेक्ट होकर के चलने वाली जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बॉडी नेटवर्क है वो किस तरीके से काम करता है, जो हमारे घर में बिजली के तार होते हैं उस तरीके से। हम क्या करते हैं, हमें लाइट ऑन करना है तो स्विच दबाते हैं, और उसके थ्रू क्या होती है, हमारे करंट से क्या करते हैं, तार के जो करंट होते हैं उसके थ्रू हमारे लाइट तक के जाता है, बल्ब तक के जाता है, और वो ऑन हो जाता है। वैसे ही जैसे ही हम लोग सो के उठते हैं तो वैसे क्या है, हमारा जो माइंड है वो ऑन हो जाता है, और उसके बाद में जो हमारा माइंड है वो क्या, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगता है कि आपको हाथ हिलाना है, फोन उठाइए, टाइम देखिए या घड़ी देखिए, उसके बाद में आपकी डेली एक्टिविटी कीजिए, वॉशरूम जाइए, है ना, थोड़ा फ्रेश होइए, उसके बाद में आपको स्टडी करना, स्टडी करने बैठिए। तो ये सारी चीजें क्या है, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि आपका जो दिमाग है आपको कमांड करेगा, और आपकी बॉडी जो है उसे क्या करेगी, फॉलो करने का काम करेगी। एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बिहेवियर, अब ये किससे एसोसिएटेड होता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ में ये मिलकर के काम करता है। तो इस तरीके से हमारे पास में साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस है, जिसमें अगर आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको 2 डेफिनेशन विद द राइटर लिखनी होती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ में आपको और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट है वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.